तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जितने भी अभ्यर्थी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते थे, वहाँ से एमएड करना चाहते थे, तो वहाँ का एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है, तो आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और टाइप करना है CCSU। तो हम ये सिंपली सा टाइप कर देंगे CCSU, CCSU टाइप कर देंगे। हमारे सामने जो पहला इंटरफेस आएगा वो आप देख सकते हैं, ये है www.ccsuniversity.ac.in। तो इस पर हम सिंपली सा क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद हमारे सामने अभी ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा CCSU का। तो हम इसके द्वारा यहाँ पे देखिए आपको 3 लाइनिंग का चिन्ह मिल जाएगा आते ही। तो आपको ये 3 लाइनिंग वाले चिन्ह पे क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सेक्शन का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन। तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन 2024-25। थोड़ा सा और स्क्रॉल हम करेंगे और पहले वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेजेस 2024-25। तो सिंपली सा हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म आ चुका है और यहाँ पे प्रेस रिलीज हुई है सबसे पहले, फिर एडमिशन की नोटिस रिलीज हुई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन के क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो भी रिलीज हुई है। तो एक एक करके मैं आपको पढ़ के सारी चीज़ें बताऊंगा कि इन नोटिस में क्या लिखा हुआ है और ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी जो भी अपडेट होगी उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कि आपका डेट शीट आएगी, एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी। तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे अपडेट की जाएंगी। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने और देखने को मिलेगी। तो देखिए मैं आपको आगे ये बता देता हूँ कि फॉर्म भरना कहाँ से है। इसके बाद हम एडमिशन वाउचर और जो एडमिशन के रूल है उसको पढ़ के आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए आप कहाँ से आपको ये फॉर्म भरना है, ये चीज़ आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और गो रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो गो रजिस्टर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आएगा, तो आपको एमएड वाला सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे है आपका एमएड यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एडेड ऑब्लिक एफिलेटेड कॉलेज 2024-26 का बैच। तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम लिखना होगा और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, ये सारा आप 10th के मार्कशीट के अनुसार ये सारा डेटा आप फिल कीजिएगा जो आपका 10th में होगा। DOB आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे वो ईमेल आईडी आप भरिएगा जो आप यूज करते हो रेगुलरली, क्योंकि उसमें आपका OTP जाएगा। तो आपके पास जो ईमेल आईडी होगी वही यूज करिएगा। मोबाइल नंबर भी वही यूज कीजिएगा जो आपके पास होगा, क्योंकि उस पर OTP जाता है। तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल वही यूज कीजिएगा जो आप अभी यूज कर रहे हो। यहाँ पे कैप्चा फिल करना है आपको और कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, या फिर DOB से आपका लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से कर लेना है जैसे मैंने बताया है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आता है। फिर इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन पे देखिए हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिलेगा, फॉर्म नंबर, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया रहेगा वो पासवर्ड कर देंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और
तो हमारा जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये चीज़ हम करेंगे। इस प्रकार से हमें फॉर्म भरना है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आएगी फॉर्म भरते समय, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर स्क्रीनशॉट के साथ अपनी प्रॉब्लम को मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछिएगा। तो जो भी समस्या होगी उसको मैं देखूंगा कि उसका क्या समाधान हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रेस रिलीज पढ़ना है यहाँ पे डाउनलोड करके। फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन रूल वाला नोटिस पढ़ लेना, और एडमिशन नोटिस भी आप पढ़ सकते हैं। मेन आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन रूल वाला नोटिस है, तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल हैं। लेकिन मैं आपको तीनों थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताऊंगा कि क्या कुछ जानकारी है। तीनों मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको भी डाउनलोड हो जाएगा, बस इस पर क्लिक करना है आपको एक एक बार, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे वो नोटिस हम पढ़ लेते हैं कि उस नोटिस में क्या कुछ है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रेस रिलीज हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं। ये प्रेस रिलीज आपका 18/4/2024 को हुआ था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ की तरफ से। इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा गया है? एतत् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों संस्थानों में संचालित बीपीएड, एमपीएड, एमएड तथा एलएलएम पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 में प्रवेश पंजीकरण हेतु प्रवेश पोर्टल दिनांक 20/4/2024 से खोला जा रहा है। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना ऑनलाइन पंजीकरण उक्त पाठ्यक्रमों में www.ccsuniversity.ac.in वेबसाइट पर जाकर करा लें। तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है आपका 20/4/2024 से, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 10/5/2024। 10 मई तक आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये चीज़ आप ध्यान रख लें। ये है आपका एडमिशन नोटिस, जिसमें कि रजिस्ट्रार के तरफ से आपको आमंत्रित किया गया है एमएड पाठ्यक्रम के लिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू एमएड एलएलएम थ्रू एंट्रेंस टेस्ट एंड बीपीएड एंड एमपीएड थ्रू फिजिकल फिटनेस टेस्ट इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस एंड अफिलिएटेड कॉलेज। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिशन रूल्स will be available on the university website www.ccsuniversity.ac.in। 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक फॉर्म भरने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, और इसमें भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, लेकिन यही सेम रूल और रेगुलेशंस आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रूल वाले में दिए हुए हैं। तो मैं उसको पढ़ के आपको सारी चीज़ें विस्तार में बता देता हूँ। ये देखिए, एडमिशन वाउचर है आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 2024 का, जिसमें कि एडमिशन से संबंधित सारे रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, तमाम चीज़ें सारी बताई गई। यहाँ पे देखिए, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, ये 2024 और 25 का एडमिशन वाउचर है। फॉर एडमिशन टू एमएड, एलएलएम, बीपीएड, एमएड, एमपीएड। तो हमारा जो चैनल है, हम एमएड के लिए बात करते हैं कि एमएड के लिए क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे, कैसे फॉर्म भरना है और क्या चीज़ें हमें जानकारी रखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एमएड की एडेड सीटें हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेज में भी एडेड सीटें हैं, और सेल्फ कॉलेजेज में भी आपका सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर 3 प्रकार के आपको सीटें मिलेंगी। एक यूनिवर्सिटी कैंपस की एडेड सीटें, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज भी हैं जहाँ पे एमएड की एडेड सीटें हैं, और सेल्फ फाइनेंस सीटें आपके प्राइवेट कॉलेज में हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि देखिए, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है। तो फॉर्म आपको इस वेबसाइट के थ्रू भरना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है वो है आपका 20/4/2024 से 10/5/2024 तक। तो इस डेट के अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो कुछ भी दिक्कत आएगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। और जैसे ही आप अपना फॉर्म भर लेते हैं तो उसकी प्रिंट आउट, उसकी पीडीएफ आप अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी भी रख लीजिएगा। काउंसलिंग के समय वो आपको
काम लगेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने वेबसाइट पे जाना होगा, अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी या डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 700 रुपये लगेगा, और यदि आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, और जो इंट्रेंस टेस्ट का फीस है वो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, किसी से भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा कब, तो यहाँ पे 8वें नंबर पे आप पढ़ सकते हैं, द प्रपोज्ड डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज द लास्ट वीक ऑफ जून। जून के आखिरी सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, तो एक सेकेंड रुकिएगा, आगे पीछे हो गया, हाँ यहाँ पे है। इंट्रेंस एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, द सेंटर फॉर इंट्रेंस टेस्ट विल बी मार्क्ड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट्स। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपका कहाँ पे सेंटर फंसता है। तो यही कुछ जानकारी है इसमें, आप पढ़ लीजिएगा एक एक करके, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, या बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीएलएड हो गया। अगर आपके पास डीएलएड है तो उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एमएड में 50% होने चाहिए। अगर आप एसटी एससी हैं तो शायद 5% कम भी आपका रहे तो काम चल सकता है। फिर इसके बाद अपेयरिंग के लिए क्या चीज़ है, तो अपेयरिंग में देख लीजिए, यहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ लिखा है, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड, डीएलएड आर अलाउड टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन द एमएड program, but such candidates have to upload their final marks on the university admission portal 15 days before the date of first counseling. The candidates failing to upload the marks of the qualifying examination will not be considered for counseling. तो ये बोल क्या रहा है कि आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग यानी प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होगी उससे 15 दिन पहले आपको अपने मार्कशीट वेबसाइट पे अपलोड करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका काउंसलिंग है उसके लिए विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आपका काउंसलिंग रोक दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी ये चीज़ लिखा गया है कि चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हो या यूनिवर्सिटी कैंपस में, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और ये जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी कैंपस की सीटें हैं सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये किसी एक के लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। एमएड program is running Chaudhary Charan Singh University campus and affiliated colleges in government aided and self-financed mode. The admission to this program in the university campus and affiliated colleges, government aided and self-finance, will be made through a combined entrance examination, and no separate test will be organized for affiliated colleges, government aided and self-financed. At the time of counseling, a candidate who appeared in the combined entrance examination can opt for a university campus, government aided college or self-finance college as per his her merit index। तो वही चीज़ है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न आपका क्या होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये इंट्रेंस एग्जाम का जो आप पेपर देंगे इसमें जो स्कोर पाएंगे उसी स्कोर के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा, और उसी मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी कैंपस मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज हैं तो इसी स्कोर के आधार पर मिलेगा। तो तैयारी आपको ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी। देखिए, for admission to MEd, the entrance test will be of a single question paper of 3 hours duration, containing
3 घंटे का आपका पेपर होगा। एक पेपर आपका होगा 3 घंटे का और उस पेपर में आपके टोटल 250 टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 250। मेंटल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन होगा। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस यानी बीएड से संबंधित 100 क्वेश्चन होगा। ये बीएड से संबंधित 100 क्वेश्चन आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो बीएड का सिलेबस है 2 साल का, उसके अंदर से पूछा जाएगा। इसकी तैयारी आपको इसी चैनल पे करा दी जाएगी, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। लैंग्वेज एबिलिटी में हिंदी या इंग्लिश किसी एक विषय से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। वो आपके ऊपर है कि आप हिंदी को अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एडमिशन इन एमएड प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस स्कोर ओनली, यानी जो मेरिट बनेगा इसी एंट्रेंस में जितना स्कोर होगा आपका उसके आधार पे बनेगा। अभी मैं रिसेंट में साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो आप साइकोलॉजी वाले क्लास को रेगुलर बेसिस पे देखिए। उसके बाद जितना भी आपका सिलेबस है मैं आपको इस चैनल पर अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा। जो बीएड से संबंधित आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपका जो है वो मैं कराने के लिए सोचा हूँ, तो CCSU 2023 का मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं उसको करा दूंगा। फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ वैसा अगर ज़रूरी चीज़ हो तो आपको मैं बता दूं, अदरवाइज तो रिजर्वेशन वही फार्मूला है जो पहले से चलता आ रहा है। 21% आपका SC, 2% आपका ST और 27% आपका OBC, और आपका इसके अलावा EWS का 10% रहता है। तो इसमें देख लेते हैं कितना है। EWS का वही रहेगा आपका 10%, इतना ही तो मिलता है। तो ये चीज़ है आपका। और मेरिट लिस्ट देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप 45% नहीं लाते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड आर 45% इन द इंट्रेंस टेस्ट, तभी आप कुछ आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग के समय, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द सॉफ्ट कॉपी ऑफ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप भरे रहेंगे उसका सॉफ्ट कॉपी लगेगा। DOB के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जनरल, अंडर ग्रेजुएट, सब्जेक्ट रिलेटेड, UG, पोस्ट ग्रेजुएट, वेटेज, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। उसके लिए मैं जब आपका काउंसलिंग होने लगता है तो मैं वीडियो बना के बताता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। पिछले साल भी मैंने एक एक चीज़ सबको बताया है, सबका काउंसलिंग तक कराया है और लास्ट तक सबको मार्गदर्शन किया है। तो इस चैनल पे यदि आप बने रहते हैं तो आपको बिल्कुल हर चीज़ बताई जाएगी। आप मुझसे बात कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपकी जो कन्फ्यूजन होती हैं आपको वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा लास्ट में आप इम्पोर्टेंट डेट्स को एक बार और देख लीजिए ताकि आपका फॉर्म ना छूट पाए। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपका 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में है, तो इस बीच में आप फॉर्म भर लें। और इसके बाद जो एडमिट कार्ड आपका आएगा तो 10 जून को आपका 10 जून से 20 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ जून में होगा। जून के आखिरी सप्ताह में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आपको जितनी डिटेल चाहिए फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF दी जाती हैं। ये सारे नोटिस अभी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो आप उसे ज़रूर वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और अभी मैं साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, तो उस क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं या एस्पिरेंट्स हैं एमएड एंट्रेंस के, तो उसके पास उसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ।